डीआरडीओ ने कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इससे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को रोकने और नष्ट करने में मिलेगी मदद। बीजेपी मुख्यालय में अलग अलग राज्यों की कोर टीम के साथ केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में हारी हुई सीटों के अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में 100 से 150 तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना। बैठक के बाद ही सूची जारी करने का काम हो जाएगा शुरू। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा हुई। कमजोर सीटों को लेकर पार्टी नेताओं ने मंथन किया। छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी ने तैयार किया प्लान। प्रदेश की राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। केंद्रीय चुनाव समिति की तेलंगाना को लेकर बैठक खत्म। 3 सिटिंग सांसदों को फिर से टिकट दिए जाने की संभावना। जे किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को फिर मिल सकता है टिकट। केरल में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर की गई चर्चा। मौजूदा स्थिति को लेकर किया गया मंथन भी। राजस्थान की लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी आलाकमान की चर्चा। प्रदेश की 20 सीटों की स्थिति पर मंथन हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी। और आपको बता दें, सभी सीटों पर पार्टी ने मंथन किया है। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों और मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी, शाह और नड्डा ने बैठक की। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर 5 घंटे तक मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल 2 दिन झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे झारखंड के धनबाद में करेंगे जनसभा। दोपहर बाद बंगाल के हुगली में पीएम का कार्यक्रम भी। प्रधानमंत्री के आज बंगाल दौरे पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। प्रधानमंत्री कृष्णानगर में जनसभा करेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम। पीएम मोदी ने फिर भरी अब की बार 400 पार के हुंकार। कहा, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि जनता ने दिया है। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, हमने 10 साल पहले नारी शक्ति उत्थान की गारंटी दी थी। इस गारंटी को मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। दुनिया का हर देश आज भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। कोई भी भारतीय विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश में होता है, पर्यटन में होता है। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। हिमाचल में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। का बहुमत खो चुकी है कांग्रेस सरकार। बीजेपी के सभी विधायकों को शिमला में ही रुकने का निर्देश। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार को कोई संकट ना होने का किया दावा। कहा, 6 बागी विधायकों ने विश्वास तोड़ा है, लेकिन राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। संकट तो नहीं मानता, ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। शिमला में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद बोले पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार, सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे हिमाचल के सीएम। सारे मतभेद दूर कर लिए गए हैं। ऑपरेशन लोटस भी फेल।
कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हिमाचल कांग्रेस में आगे और विवाद ना हो, इसके लिए पार्टी ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में सीएम, डिप्टी सीएम और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे शामिल। की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिया। हिमाचल में सियासी घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रत्याशी को 34 वोट पड़े, यह खुशी की बात है, यह बदलाव की हवा है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक पहुंचे हाई कोर्ट, अयोग्य करार देने वाले फैसले को दी चुनौती। बागियों ने कहा उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लागू होता, स्पीकर का फैसला अवैध। हिमाचल के बागी कांग्रेस एमएलए रवि ठाकुर के घर जाने वाली सड़क बंद, वन विभाग पर विधानसभा सदस्यता खत्म होते ही कार्रवाई वन विभाग ने की। रवि कुमार ने सुखू सरकार पर आरोप लगाया है। संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख का करीबी आमिर अली गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने आमिर अली को झारखंड से किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर हमला, बोले ममता बनर्जी जैसा क्रूर सीएम कभी नहीं देखा, वोट बैंक के लिए शाहजहां को बचा रही है ममता सरकार। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का शाहजहां की गिरफ्तारी पर सवाल, शाहजहां को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, शाहजहां को तिहाड़ से ले जाए सीबीआई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ममता सरकार पर निशाना साधते बोले, पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा, ममता सरकार का भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को संरक्षण। ममता जी के राज में जंगल राज कैसे है और कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार होता है और उनको अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को लगा बड़ा झटका, दलित सांसद पी रामुलू समेत 5 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। देश के लिए उन जो कर रहे हैं ना, वो देख के मैं भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन हुआ। असम एनडीए के सीटों का हुआ बंटवारा, असम के 14 में से 11 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, 2 पर असम गण परिषद और 1 पर यूपीपीएल उतारेगा उम्मीदवार। असम में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, कांग्रेस के नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में हुए शामिल, सीएम हेमंता की मौजूदगी में शामिल हुए राणा गोस्वामी। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले राणा गोस्वामी, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ी, आलाकमान से नाराजगी के कारण कांग्रेस छोड़ी है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना, आपको बता दें कहा असम में राहुल की न्याय यात्रा ने बीजेपी को किया बूस्ट। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता और वकील कौस्तुभ बागची, शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में शामिल। शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को लंच पर बुलाया, चिट्ठी भेजकर 2 मार्च का बारामती के अपने आवास पर आने का दिया निमंत्रण भी। यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सपा के गढ़ आजमगढ़, बदायूं समेत 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। चुनाव में सपा कांग्रेस के एनडी गठबंधन की बढ़ेगी टेंशन। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान आया सामने, कहा पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश, हमारे लिए पड़ोसी, बीजेपी भड़की। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद के पाकिस्तान प्रेम पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस की मानसिकता है कि जो देश हित में काम करते हैं वो कांग्रेस का विरोध है। कांग्रेस का एक कीड़ा है, उनका एक मानसिकता है, उनके मानसिकता में जो नेशनलिस्ट हैं, जो देश के हित में काम करते हैं, वो कांग्रेस के विरुद्ध हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे अयोध्या पहुंचे, मनोज पांडे ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन और पूजन। राम मंदिर में दर्शन के बाद बोले मनोज पांडे, रामलला के खिलाफ बात करने वाले कभी सफल नहीं होंगे, पहले जाने की अनुमति नहीं देना दुखद। कैबिनेट बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को दी गई मंजूरी, देश के 1 करोड़ परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी हरी झंडी।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्र ने सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गुजरात असम में लगेगी यूनिट। 100 दिनों के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू होगा। फैब में 91,000 करोड़ का निवेश होगा। इन तीनों प्लांट्स को भी अप्रूवल के 100 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। मैंने अभी ऑलरेडी फील्ड में बात की है। इस मिशन को अकम्प्लिश करेंगे, अचीव करेंगे और देश का एक आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उस सपने को पूरा करेंगे। उधर असम में सेमीकंडक्टर प्लांट की घोषणा के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। बोले असम की क्षमता पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। योगी सरकार ने गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया। बढ़े हुए दाम पर आज से 15 जून तक यूपी में होगी गेहूं की खरीद। योगी बोले बटाईदार किसान भी करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान और साउथ कोरिया दौरे पर जाएंगे। 5 से 8 मार्च तक विदेश मंत्री का विदेश दौरा। दुनिया में भारत के विकास की रफ्तार सबसे तेज। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जीडीपी दर 8.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11% से ज्यादा का ग्रोथ। अर्थव्यवस्था में उछाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मजबूत जीडीपी बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और इसकी क्षमता को दर्शाती है। तेज आर्थिक विकास के लिए प्रयास जारी रहेंगे। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। बिल गेट्स ने की भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ। बोले आज भारत की ताकत आर्थिक विकास के मामले में बहुत रोमांचक है। भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों में सुधार की दर बहुत मजबूत। उधर दिल्ली में पोषण उत्सव में शामिल हुए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कार्यक्रम में हुई शामिल। सपा और कांग्रेस के बीच बनी सहमति। एटा से सपा के लोकसभा प्रत्याशी देवेश शाक्य इंडी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर अपनी एकजुटता भी दिखाई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के एटा में नवनिर्मित अग्निशमन भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय जलेसर विधायक संजीव दिवाकर समेत कई नेता मौजूद रहे। महोबा में दूषित पानी पीने से मवेशियों की हुई मौत। पानी में यूरिया पदार्थ के मिलने से जहरीला हुआ पानी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के पोखरण में भारतीय और जापानी सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन में लिया हिस्सा। दोनों देशों के बीच सहयोग और साझा रणनीतिक हितों को दर्शाया गया। डीआरडीओ ने 28 और 29 फरवरी को दी सफल उड़ान परीक्षण किए। चांदीपुर से ओडिशा के तट पर जमीन आधारित पोर्टेबल लॉन्चर का किया परीक्षण भी। यूपी के इंटरमीडिएट पेपर लीक का मामला। लीक करने वाले विनय चौधरी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने तहरीर दी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1683 जोड़ों का हुआ विवाह संपन्न। योजना के तहत 1 लाख रुपए की दी गई राशि भी। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने उद्धव सेना नेता सुधाकर बडगुजर के खिलाफ दर्ज किया मामला। बडगुजर पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सलीम के साथ कथित संबंध होने का आरोप। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोइन गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने मामले में 79 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। राम रहीम पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हुआ सख्त। बिना इजाजत पैरोल नहीं। गैंगरेप और डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है राम रहीम। राजस्थान के अलवर में जबरन धर्मांतरण और निकाह की कोशिश का मामला आया सामने। 2 हिंदू लड़कियों ने थाने में की शिकायत। रूममेट पर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती और निकाह करने का दबाव बनाने का लगाया आरोप। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोचा। अलवर की घटना पर बोले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य। हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश हो रही है। मामले के तह तक जांच करनी होगी। ऐसे जिहादी सोच के लोग हैं जो लोगों प्रेशर बना के धर्म परिवर्तन का या लड़कों से दोस्ती करो इस प्रकार का जो काम कर रही है करा रहे हैं, उन सब का अब तो खुलासा होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम। एनडीए सरकार ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित किया। नए अपराध नियंत्रण विधेयक पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। महिलाओं को छेड़ने वालों की अब खैर नहीं। और आज आप समझ लीजिए कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और जो महिलाओं को
छेड़ने वाले लोग हैं, उसके लिए अब खैर नहीं है। नए अपराध पर नियंत्रण कानून पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। आरजेडी बैकडोर से एंट्री लेकर सत्ता में आए और अपराधियों का मनोबल बढ़ाया। राजद के लोग जनादेश के बिना पिछले दरवाजे से सत्ता में आए थे और ये संरक्षित करने लगे, ये मनोबल बढ़ाए अपराधियों का। अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा, जल्दबाजी में लाया गया विधेयक, लोग इस कानून को नहीं जानते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल टीम के साथ पहुंचे लखनऊ। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा चुनाव आयोग की टीम ने। फिरोजाबाद में पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कैंटर में छिपा कर ले जा रहे 72 लाख रुपए के अवैध शराब को पुलिस ने पकड़ा। एक शराब तस्कर भी पकड़ा गया। बिहार के सीतामढ़ी में अपहरण का मामला आया सामने। आपको बता दें, इस अपहरण के मामले का खुलासा किया पुलिस ने। महिला समेत 6 आरोपियों को धर दबोचा। व्यापारी के बेटे के अपहरण में शामिल थे सभी आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1.5 लाख की लूट का आया मामला। नकाबपोश 3 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उधर बिहार के आरा में गोलीकांड से मचा हड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट के सामने मारी गोली। घायल स्थिति में अस्पताल में कराया गया भर्ती आरोपी को। यूपी के मैनपुरी में भूमाफियाओं के दबंगई। कब्रिस्तान गए शख्स के साथ मारपीट। कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने के इरादे से मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक को कार समेत जला देने के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। युवक की प्रेमिका ने ही बनाया था प्लान। पुलिस प्रेमिका के कर रही है पूछताछ। आपको बता दें, आरोपी की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। यूपी के महोबा में 4 दिन पहले हुए हत्याकांड में खुलासा। हत्या को अंजाम देने वाले दंपति गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते युवक को उतारा गया था मौत के घाट। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगा संदिग्ध। अवैध हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन आ रहा था आरोपी। संदिग्ध से 10 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। कई धाराओं में दर्ज हुआ केस। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मेडिकल के लिए लाया गया आरोपी पुलिस गिरफ्त से हुआ फरार। स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाई थी 20 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को चोरी की 4 बाइकों के साथ धर दबोचा। 5 लाख से ज्यादा की बाइकें बताई जा रही हैं। यूपी के मथुरा में नशा तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों से तमंचा, कारतूस, एक गाड़ी और 50 किलो गांजा बरामद किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लापता हुई महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। महिला के पति ने 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई में 2 वांछित भी पकड़े गए। आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में चोरी करते हुए महिला की करतूत आई सामने। ज्वेलरी शॉप पर बुर्का पहनकर महिला ने ग्राहक से 50,000 रुपए की चोरी। घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल चोरी करने के बाद दबंगों ने युवक से मारपीट की। मारपीट में पीड़ित युवक घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के आरा में सिविल कोर्ट के गेट पर बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली। घटना का सीसीटीवी आया सामने। दिल्ली के अमन विहार में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकान के बाहर फायरिंग करता दिख रहा है बदमाश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईटी की बड़ी कार्रवाई। तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी को दिया अंजाम। यूपी समेत 5 राज्यों में आईटी की छापेमारी। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने एक इंटरस्टेट हथियार तस्कर फरमान को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का मामला है सामने। गोलीबारी में कैमरामैन की मौत। यूपी के हमीरपुर में चोरों ने घर में चोरी के दौरान घर में सो रहे परिवार पर किया हमला। लाखों के गहने लेकर फरार हो गए चोर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बेटे की मौत, दंपति जख्मी। बहराइच में भैंस के हमले में 40 साल की महिला गंभीर रूप से घायल हुई। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर। 4 घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के ओल्ड श्रीनगर में इमारत में आग लगने से एक की मौत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सड़क हादसे में आग का गोला बनी कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत की खबर। एक हुआ जख्मी। यूपी के सुल्तानपुर में डीजे गाड़ी पलटी। चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत।
यूपी के बलिया में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार एक छात्रा की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में आशावान बने हुए हैं। चंद्रमा पर उतरने अमेरिकी लैंडर की नई तस्वीरें भी आई सामने। तस्वीर में 6 पैरों वाले अंतरिक्ष यान आया नजर। यान का एक पैर टूटा हुआ दिखाई दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। रूस की सैन्य क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को सौंपे हथियार। पुतिन ने कहा कि रूस और स्थिर अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। रूसी रॉकेट ने ईरानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के बाद मॉस्को और ईरान के बीच आपसी सहयोग बढ़ गया है। अमेरिका के ऑरलैंडो में युवक ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में एक युवक की मौत की खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। पुतिन के भाषण का देश भर में सीधा प्रसारण किया गया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल से की मुलाकात। आपको बता दें, मेटा और दक्षिण कोरियाई कंपनियों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। साउथ कोरिया के सियोल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। आपको बता दें, होंडुरास के ला मोंटेरमिटा में 2 बसों की भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में करीब 17 लोगों की मौत की खबर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगी भयंकर आग। अगजनी में अब तक 43 लोगों की मौत की खबर। चीन के सिचुआन से अंतरिक्ष उपग्रह हुआ लॉन्च। आपको बता दें, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया।